तो मूवी का स्टार्ट होते ही हमें यह दिखाया जाता है कि 2092 चल रहा है। प्लेनेट अर्थ की हालत काफी खराब हो चुकी है, यानी इंसान अब इस प्लेनेट पर और ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। साथ ही हम एक कंपनी देखते हैं कि जो स्पेस में एक चीज बना रहे थे, वो बेसिकली एक जगह थी जहाँ पर अमीर लोग रह सकते थे या उस कंपनी में काम करने वाले, और बाकी गरीब और छोटे लोग जमीन पर ही रहने वाले थे। क्योंकि जमीन की हालत इतनी खराब थी तो कोई पता नहीं था कि कुछ ही सालों में वो सारे लोग मारे जाते, क्योंकि अब जमीन पर सांस लेना भी मुश्किल था। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। वो काफी गरीब होता है और उसे काफी ज्यादा पैसे भी चाहिए थे, लेकिन ये चीज हमें बाद में पता चलेगी कि उसे पैसे क्यों चाहिए थे। जैसा कि कुछ साइंटिस्ट स्पेस में बहुत बड़ा शहर बना चुके थे और उसे चलाने के लिए वहाँ पर काफी मशीन्स भी थी। तो ये बात काफी डेंजरस थी कि कहीं इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स और इतनी ज्यादा मशीनरी किसी प्लेनेट से न टकरा जाए। अब ये लड़का किम जो काम करता था वो इसी से रिलेटेड था, यानी स्पेस में जो एक्स्ट्रा मेटल हो जाता ये उसको बेचा करता था। इसका पूरा ग्रुप था जिसमें एक रोबोट था, एक आदमी था और एक इनकी कैप्टन थी। उस एक्स्ट्रा मेटल और मशीनरी को पकड़ने के लिए और भी काफी ज्यादा ग्रुप्स थे, लेकिन उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही उनके पास इतनी स्किल्स थी। इस ग्रुप की लीडर यानी कैप्टन कुछ जानती थी कि मेटल कैसे कलेक्ट करना है। अब एक दिन ही लोग एक्स्ट्रा मेटल इकट्ठा कर रहे होते हैं कि तभी कैप्टन को वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो उसे अपने साथ ले आती है। उधर ही टीवी पर एक न्यूज लगी हुई थी कि एक अजीब और गरीब और नया बॉम्ब इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि दिखने में किसी बच्चे जैसा है, लेकिन वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो वहाँ बैठे सभी ग्रुप मेंबर्स उस बच्ची से डर के उठ जाते हैं, कहीं ये बॉम्ब ही ना हो, किसी ने ट्रिक करके इसे हमारे पास भेजा हो। अब वो उस पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता है कि ये बच्ची कोई बॉम्ब नहीं बल्कि असली छोटी सी बच्ची है। वो काफी परेशान होते हैं कि ये बच्ची यहाँ कैसे आई और हम कैसे इसको इसके पेरेंट्स तक पहुँचाएं। तभी उन्हें न्यूज में पता चलता है कि इस बच्ची के फादर काफी वरिड हैं और अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। वो उसको वापस करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके जहन में एक आइडिया आता है, काफी बुरा आइडिया जो कि पैसे लेने के लिए था। वो कहते हैं कि हमें तो बैठे बिठाए पैसे मिल सकते हैं, लोग इतनी एफर्ट करके किडनैप करते हैं और हमारे पास तो ये बच्ची खुद ब खुद आ गई। हम इसके फादर से डिमांड करेंगे कई ज्यादा पैसों की। पैसे लेने के बाद हम उन्हें उनकी बेटी लौटा देंगे। फिर हमें ये पता चलता है कि इस बच्चे के फादर एक साइंटिस्ट थे जो कि उसी जगह काम कर रहे थे जहाँ स्पेस में ये सिटी बनाया गया। अब ये लोग बच्ची के साथ कुछ टाइम गुजारते हैं। उस ग्रुप में किम के अलावा जो आदमी होता है वो बच्ची से काफी अटैच हो जाता है, उसके साथ खेलता है, उससे बातें करता है। और फिर उसके बाद वो सारे मिलकर इस बच्ची के फादर को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे पास है और हमें $4 मिलियन चाहिए। इसके बाद हम आपकी बेटी आपको लौटा देंगे। वो लोग लोकेशन एक डिस्को डिसाइड करते हैं, यानी कि वो ग्रुप उस बच्ची के फादर को डिस्को में बुलाते हैं। बच्ची को भी एक बॉक्स में छुपाकर वहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्ची बॉक्स से बाहर आती है तो डिस्को में मौजूद सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि ये बच्ची कोई बॉम्ब है, क्योंकि वो काफी अजीब तरीके से वहाँ पर आई थी। उस बच्ची के फादर अपनी बच्ची के पास आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी डिस्को में इतनी ज्यादा हलचल मच जाने के बाद वो अपनी बच्ची को ढूंढ ही नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि उस बच्ची को ढूंढने लगती है। तो पुलिस से डरकर ये ग्रुप वहाँ से भाग जाता है और ये लोग अपनी स्पेसशिप में बातें करने लगते हैं। इनको पता चलता है कि इनके साथी ने उस छोटी बच्ची को वापस अपने पास ले लिया, क्योंकि वो उससे काफी अटैच हो गया था और वो नहीं चाहता था कि ये छोटी बच्ची वापस जाए। तो कैप्टन कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा था और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। किम मुझसे कहता है कि हमें इसके बदले बहुत पैसे मिल सकते थे, तुम अभी भी सोचो, अगर हम इस बच्ची को वापस करते हैं तो हम अमीर हो सकते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम उस कंपनी के ओनर को देखते हैं जिसने स्पेस में सिटी बनाई थी। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी जो कि दरख्तों में जान डाल सकती थी, यानी कि वो स्पेस में भी एक फॉरेस्ट उगा सकते थे। सब लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उसी ग्रुप की तरफ। पुलिस से बचकर भागते हुए उनकी स्पेसशिप काफी डैमेज हो चुकी थी और अब वो लोग उसे ठीक कर रहे थे, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ औजार चाहिए थे, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई पैसा नहीं होता। वो काफी परेशान होते हैं कि तभी वो छोटी बच्ची आती है। किम से कहती है कि क्या आप मुझे सीजर दे सकते हैं। तो किम उससे पूछता है कि तुमने सीजर क्या करनी है। तो वो छोटी बच्ची उसे बताती है कि मेरे पास एक टमाटो प्लांट था, लेकिन आज तक उस पे कोई टमाटो नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे प्लांट पे काफी ज्यादा टमाटोज लगने लगे हैं। आप उनको काट कर बेच सकते हैं। जैसा कि अर्थ पर अब कोई ग्रीनरी नहीं, कोई प्लांट नहीं, तो हमारे ये टमाटोज बहुत जल्दी बिकेंगे। और ऐसा ही होता है। वो लोग जाकर ये टमाटोज बेचने लगते हैं, जिससे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब उन पैसों से अपनी स्पेसशिप को ठीक करते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उस टीम का रोबोट उस छोटी बच्ची का मेकओवर कर रहा होता है। उससे काफी प्यार से बातें कर रहा होता है। तो वो बच्ची उससे पूछती है, रोबोट अंकल, किम अंकल इतने गुस्से वाले क्यों हैं? तो रोबोट उस छोटी बच्ची से कहता है कि नहीं बेटा, वो गुस्से वाले नहीं है, बस अभी कुछ परेशान है और उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए वो बस इसी एफर्ट में है। तो वो बच्ची कहती है कि मुझे समझाएं पैसे इतने जरूरी क्यों होते हैं, किम अंकल पैसों के लिए इतने परेशान हैं क्यों? तो रोबोट उसे बताता है कि बस उसके
साथ हुआ है कुछ ऐसा। क्या आप रियल स्टोरी सुनना चाहोगी? तो वो बच्ची कहती है, जी रोबोट अंकल, मुझे बताए ना। तो वो रोबोट पास्ट की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि कुछ मंथ्स पहले जब सब कुछ ठीक हुआ करता था, तो मार्स यानी स्पेस में बनाई गई सिटी में जो पुलिस थी, ये उसका लीडर था, यानी किम एक पुलिस हेड था। सब कुछ इसके अंडर था। ये क्राइम रेट को कम करता था। एक दिन किम को कुछ क्रिमिनल्स दिखाई देते हैं, तो वो उनको मार डालता है। अब उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। किम को उसके लिए काफी बुरा फील होता है, तो वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। वो उसे काफी प्यार करने लगता है और उसके साथ काफी अटैच हो जाता है। वो बच्ची भी उसको अपना फादर समझने लगी। तो किम कहता है कि मैंने इस बच्ची के साथ बहुत बुरा किया, उसके पेरेंट्स छीन कर। तो वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो कभी किसी को नहीं मारेगा, कभी किसी की फैमिली को खराब नहीं करेगा। लेकिन जब ये बात फैलती है तो उसे उस पुलिस टीम से निकाल दिया जाता है, यानी अब वो पुलिस का हेड नहीं था। उसे कहा जाता है कि तुम्हारा काम लोगों को अरेस्ट करना या उन्हें मारना है, किसी पर रहम करना या किसी को अडॉप्ट करना नहीं। इस बात की वजह से किम काफी टूट जाता है कि उसका दिल अच्छा होने की वजह से उसे जॉब से ही निकाल दिया गया। और तो और उसे एक बहुत बुरी बात बोली जाती है कि चलो, पहले तो तुम पुलिस का हिस्सा थे, हम तुम्हें सिटी में रहने दे रहे थे, लेकिन असल में तुम बहुत गरीब हो और अब तुम्हारे पास जॉब भी नहीं, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो तुम्हें मार्स में यानी सिटी में रहने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। उसे वापस भेज दिया जाता है। किम जमीन पर आकर स्पेस स्टेशन में काम करने लग जाता है, लेकिन तभी स्पेस से कोई मेटल आकर उसे टकराता है और स्पेस स्टेशन अब टूट जाता है और कई ज्यादा लोग स्पेस में चले जाते हैं। उसमें वो छोटी बच्ची भी थी जिसे किम अपनी बेटी कहा करता था। वो काफी अपसेट और सैड है क्योंकि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। और रही पैसों की बात, तो पैसे उसे एक कंपनी को देने हैं जो कि उसकी बेटी को ढूंढने में मदद करने वाली है। वो अपनी बेटी के लिए अब कुछ भी कर सकता है। वो असल में बुरा आदमी नहीं है। अब दूसरे सीन में हम उसी कंपनी के ओनर को देखते हैं जो कि मार्स सिटी में था। वो प्लान कर रहा होता है कि मैं जमीन को बॉम्ब से उड़ा डालूंगा, साथ ही साथ एक नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जमीन में दोबारा से चीजें उगाऊंगा। अब उस टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला केमिकल जिसने बनाया होता है वो कोई और नहीं बल्कि इसी छोटी बच्ची का बाप था, यानी जो बच्ची अभी रोबोट से बातें कर रही थी। जब उसे ये बात पता चलती है कि ये साइंटिस्ट इस केमिकल को यूज करके दुनिया तबाह करने वाला है, तो वो अपनी बेटी में इसे इंजेक्ट कर देता है। वो काफी सेफली इंजेक्ट करता है कि जिससे उसकी बेटी की बॉडी को भी कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस कंपनी का ओनर दुनिया को तबाह कर दे। इसीलिए अब पुलिस और उस कंपनी का ओनर इस बच्ची के पीछे थे। दूसरी तरफ स्पेसशिप में किम दोबारा से उस छोटी बच्ची के फादर को कॉल करता है पैसे लेने के लिए, लेकिन वो कॉल पुलिस सुन लेती है और उनका पीछा करने लगती है। किम और उसका ग्रुप अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किम परेशान होने लगता है क्योंकि दिन बहुत कम रह गए थे। अगर वो जल्दी पैसे उस कंपनी को ना देता जो उसकी बेटी को ढूंढने वाले थे, तो उसकी बेटी ऑर्बिट से बाहर चली जाती। तो वो कहता है कि छोटी बच्ची के फादर को कॉल करता है और उनसे पैसे मांगता है। वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं। किम भी वहाँ पहुँच जाता है और उस बच्ची का बाप भी, लेकिन कंपनी का ओनर और पुलिस भी उन लोगों को लोकेट कर चुकी थी। वो लोग आकर उस बच्ची के बाप यानी साइंटिस्ट को मार डालते हैं। अब कंपनी का ओनर किम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत अजीब इंसान हो, ये लो पैसे पकड़ो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि उस कंपनी के ओनर को तो सिर्फ उस बच्ची से मतलब था। उससे उस टेक्नोलॉजी को बाहर निकालना चाहता था। किम को वहाँ से जाना पड़ता है। कंपनी का ओनर बच्ची को अपने साथ ले आता है। अब वो लोग स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं और किम के पास अब बहुत सारे पैसे थे। वो उसमें से उतने पैसे लेता है जितने पैसे उसने कंपनी को देने थे। बाकी पैसे वो कैप्टन और अपने दूसरे साथी को दे देता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, जाओ अपनी बेटी को बचाओ जाकर। जिस बच्ची को हमने मुश्किल में छोड़ा है वो भी किसी की बेटी थी, हम उसे बचाने जा रहे हैं। किम उनसे कहता है कि रुको, मैं अभी आता हूँ। वो जाकर उस कंपनी को पैसे दे देता है जो कि उसकी बच्ची को ढूंढने वाले थे। किम फौरन से अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और कहता है कि हम मिल के उस बच्ची को बचाने चलते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बॉम्ब था, और वो बॉम्ब वही था जो कि अब दुनिया को एक्सप्लोर करने वाला था, क्योंकि उस कंपनी के ओनर ने उस छोटी बच्ची की बॉडी से वो टेक्नोलॉजी निकाल ली थी और इस बॉम्ब में फिक्स करके बॉम्ब की टाइमिंग चला दी थी। जल्द ही ये बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला था। कैप्टन फौरन से उसके सिस्टम के पास जाती है और बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अगर बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हो रहा तो हम इस बॉम्ब को बहुत दूर ले जाएंगे, दुनिया से बहुत दूर, ताकि इसका असर दुनिया पर बिल्कुल न हो। लेकिन इसका एक रिस्क ये था कि अगर वो बॉम्ब को दूर ले जाते तो खुद वो जल्द वहाँ से वापस नहीं आ सकते थे और वो खुद भी इसमें ब्लास्ट हो सकते थे। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस प्लान को डन करते हैं। अब वो सब लोग उस बॉम्ब को बहुत दूर ले जाने लगते हैं। ये देखकर कंपनी का ओनर भी उनके पीछे जाता है। अब बॉम्ब का टाइम खत्म हो चुका था, बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। अपेरेंटली हमें ये भी लगता है कि किम, कैप्टन और उनके बाकी साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी उनकी बॉडी के इर्द गिर्द कुछ माइक्रोबॉट्स चिपक जाते हैं और ये भेजे थे उसी छोटी बच्ची ने, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी ये टेक्नोलॉजी और माइक्रोबॉट्स थे जो कि उसने किम और उसके साथियों की मदद के लिए भेजे। लेकिन उस कंपनी के ओनर की बॉडी के गिर्द कोई माइक्रोबॉट नहीं आया, तो वो उस ब्लास्ट में मारा जाता है। किम जब वापस आता है तो फौरन से उस कंपनी में अपनी बेटी का पता करने चाहता है कि क्या आप लोगों को मेरी बेटी मिली। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो ऑर्बिट से बाहर चली गई होगी, सॉरी हम उसे नहीं ढूंढ पाए। किम काफी उदास हो जाता है। तभी
उसके ग्रुप मेंबर्स उसे कहते हैं कि ये देखो, ये छोटी बच्ची तो तुम्हारे साथ बैठी है, इसके पेरेंट्स भी अब नहीं रहे, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे पालें। तो वो इस बात पर मान जाता है। अब वो सारे मिलकर और हंसी खुशी रहने लगे थे। उस छोटी बच्ची की बॉडी से वो टेक्नोलॉजी यूज करके दुनिया को दोबारा से ग्रीनरी दे दी जाती है। सारे फूल पौधे दरख्त दोबारा उगा लिए गए थे। वहाँ तो जैसे लाइफ वापस आने लगी थी। और यही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।